हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य एडवेंचर्स। आज के वीडियो में हम एक टूल को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, जो कि है मोफुस्केटर। मोफुस्केटर एक सी प्रोग्राम ऑफुस्केटर है। तो ऑफुस्केटर एक्चुअल में होता क्या है? तो ऑफुस्केटर एक ऐसा टूल होता है जो कि मतलब कोड को ऑफुस्केट करता है। और ऑफुस्केट का मतलब ये होता है कि कोड को रीड करना हार्ड बनाना। कोई रिवर्स इंजीनियर को कोड रीड करना बहुत हार्ड कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कुछ ट्रिक्स यूज़ करना जिससे कि मतलब कि इंस्ट्रक्शन सेल्फ मॉडिफाइंग कोड जैसा, या फिर एक इंस्ट्रक्शन को ऐसा स्प्लिट अप कर देना पार्ट्स में, तो जिससे हम रिवर्स इंजीनियर की लाइफ को हार्ड बनाते हैं। तो वो हो गया ऑफुस्केशन। ऐसे बहुत सारे ऑफुस्केशन टूल्स होते हैं, जिसमें से एक ये टूल है मोफुस्केटर। ये बड़ा ही यूनिक सा टूल है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया कि इसके अबाउट में भी जो दिया है कि द सिंगल इंस्ट्रक्शन सी कंपाइलर, ये इसका यूनिक फीचर है। सिंगल इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अगर जब भी हम कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं या सी प्लस प्लस, तो इन द एंड असेंबली में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारे सीपीयू को सी नहीं समझता, उसे सिर्फ असेंबली लैंग्वेज ही समझती है, बिट्स एंड बाइट्स ही समझते हैं। तो अगर मैंने जो इसमें जो एग्जांपल दिया है कि जीसीसी से हमने जो इस प्राइम फंक्शन को एक कंपाइल किए, तो उसका आउटपुट ऐसा आता है कि जैसा हमें इसमें दिख रहा है कि ये अराउंड 30-40 लाइन्स का कोड है। तो इसमें हमें जैसा पुश दिख रहा है, मूव दिख रहा है, सब दिख रहा है, कंपेयर दिख रहा है, जंप व नॉट इक्वल दिख रहा है। पर वही कोड को हम अगर मोफुस्केटर से कंपाइल करें तो ये बहुत सारे 500-600 लाइन का कोड बन जाता है, और जिसमें होते हैं सिर्फ और सिर्फ मूव्स, और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मूव्स का ही यूज़ होता है। तो बहुत हार्ड हो जाता है कोड को रीड करना कि सिर्फ मूव्स, बाकी ना कुछ कंपेयर, ना कुछ पुश पॉप, ना जंप, कुछ भी नहीं। तो अगर आइडिया में हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ देखें तो जनरली ऐसा होता है कि इसमें ब्रांच नोड्स होते हैं, यहाँ पे ब्रांच हो रहा, तो हमें समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ इफ एल्स होगा, यहाँ पे ये लूप दिख रहा है। तो अगर किसी को रिवर्स इंजीनियरिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो 5 मिनट में हम देख के बता सकते हैं कि हाँ इस पर क्या हो रहा है। पर वही अगर हम ये मोफुस्केटर से कंपाइल किया हुआ देखेंगे तो यहाँ पे ये एक सिंगल ब्लॉक है बहुत बड़ा सा, और सारे के सारे मूव्स, बहुत बड़ा ब्लॉक है ये, और पूरे मूव्स है, इस पर कुछ भी नहीं। तो बहुत ही हार्ड हो जाता है कोड को रीड करना। तो जो मैं आगे टेक्निक बताऊंगा वो सिर्फ CTF क्रैक पीस सॉल्व करने के लिए, रिवर्स इंजीनियर करने के लिए नहीं है। तो अब वही बात करते हैं कि अगर CTF में कोई क्रैक पी मिल जाए जो कि मोफुस्केटर से ऑफुस्केटेड है, तो क्या करना। हमने ये डिस्कस किया कि हम कोड तो रीड कर नहीं सकते इतना सारा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर कभी भी CTF में हमें कोई मोफुस्केटर से ऑफुस्केटेड क्रैक में मिले तो हम जनरली उसको डायरेक्टली अटैक नहीं करते, डायरेक्टली रिवर्स इंजीनियर नहीं करते हैं, बल्कि हम कोई साइड चैनल अटैक ढूंढते हैं, कि जैसा कि टाइमिंग अटैक, या हम ब्रूट फोर्स करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ऐसा ही कुछ। तो यही टेक्निक एक पेपर, एक बहुत बढ़िया ब्लॉग दिया है, उसमें यही टेक्निक उसने डिफाइन किया है, बताया है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई ये मोफुस्केटर से क्रैक में। पर इसमें एक कैच है कि ये जो क्रैकमी है उसको हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, कि डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं, वो हम अटैक कर रहे हैं कि वो पासवर्ड कैसे चेक कर रहा है। और इस क्रैकमी में वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक कर रहा था, और जब भी मतलब पहले ही रॉन्ग कैरेक्टर मिल रहा था तो वो ब्रेक हो रहा था। ठीक है, तो ये बढ़िया आर्टिकल है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो मैंने एक सिंपल क्रैक में लिखा है, हम उसके तरफ देखते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल क्रैक में है, बहुत छोटा है, 21 लाइन्स का। तो सिंपल है, यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल है जिसमें ये मतलब करेक्ट फ्लैग है, और ये एक इनपुट वेरिएबल है जिसमें मैं यूज़र का इनपुट लूँगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया एंटर द फ्लैग, fget से मैंने इनपुट लिया, और फॉर 14 कैरेक्टर्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि फ्लैग ऑफ आई इक्वल है इनपुट ऑफ आई से। अगर वो नहीं होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटएफ कर रहा हूँ इनकरेक्ट क्रैक मी, और रिटर्न -1, मतलब मैंने एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप कर दिया। पर अगर वो कैरेक्टर करेक्ट होगा तो मैं फिर नेक्स्ट इसमें जाऊँगा, आई को ++ करूँगा तो आई हो जाएगा 1, फिर चेक करूँगा, फिर करेक्ट हुआ तो फिर आई हो जाएगा 2। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी पहला रॉन्ग कैरेक्टर होगा तो वहीं पे रुक जाएगा, पर अगर करेक्ट होगा तो वो लूप फिर से चलेगा। मतलब कि अगर करेक्ट हुआ तो मतलब ये फिर से इफ़ चेक होगा,
फिर से फॉर लूप में जाएगा, मतलब कि कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो पेपर में यही दिया है कि ये इंस्ट्रक्शंस को काउंट करेगा, कि अगर हमने करेक्ट कैरेक्टर दिया तो इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा रहेंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो ये वही कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन का काउंट कर रहा है, पर ये यूज़ कर रहा है पर्फ टूल। पर्फ एक बहुत ही अमेजिंग टूल है परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स वगैरह करने के लिए लिनक्स में। पर एक प्रॉब्लम है इसमें कि जो पर्फ होता है और उसमें जो इंस्ट्रक्शन का जो ऑप्शन होता है कि इंस्ट्रक्शन काउंट होना, ये वीएम में वर्क नहीं करता है। पता नहीं, उसमें कुछ एरर आता है कि इंस्ट्रक्शन काउंट नॉट सपोर्टेड। अगर फिजिकल मशीन है उस पर ये एक्चुअल में वर्क करता है। तो अगर कभी कोई क्रैक मी आए तो यहाँ से बस कॉपी कर लेना है कोड, थोड़े से चेंजेस करना और रन कर देना तो हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास भी कोई लिनक्स मशीन नहीं है, मैं भी वीएम ही यूज़ करता हूँ लिनक्स का। तो तब कैसे सॉल्व करना है क्रैक मी को? तो लिनक्स में आ जाता हूँ मैं। ये जो पर्पल टर्मिनल है ये मेरा लिनक्स का है, ये ब्लैक है जो विंडोज़ का, ठीक है। तो मैं लिनक्स टर्मिनल में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम जो क्रैक मी है वही है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था पहले, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा जीसीसी से। पहले जीसीसी से मैंने कंपाइल किया क्रैक मी को, ठीक है। अब ये a.out फाइल जनरेट हो गई। तो मैं ये कर देता हूँ, इसका साइज़ चेक करते हैं। 17 किलोबाइट नॉर्मल साइज़ है, मतलब कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता है रिवर्स इंजीनियर करना। अब मैं इसी क्रैक मी को मोफुस्केटर से कंपाइल करूँगा, ठीक है। तो मेरा क्रैकमी.c मैंने किया, मोफुस्केशन कंप्लीट, ठीक है। अब इसका साइज चेक करते हैं। अब ये हो गया 9.8 मेगाबाइट। 9.8 मेगाबाइट हम पिछले बार देख रहे थे 17 किलोबाइट, और मोफुस्केटर से करने के बाद 9.8 मेगाबाइट। 9.8 मेगाबाइट बोले तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी सिर्फ हो गए मूव। तो रिवर्स इंजीनियर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसको। तो अब क्या करें, पर्फ भी वर्क नहीं करता है और हमें रिवर्स इंजीनियर भी नहीं करना है। पर हमें ये मालूम है कि इसमें ये वीकनेस है कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक कर रहा है। तो हमें समहाउ ये काउंट करना है इंस्ट्रक्शंस, या कुछ वे ढूंढना है कि जिससे हमें पता चले कि हाँ कि ये फिर से ये फॉर लूप में जा रहा है, मतलब करेक्ट है, ये फिर फॉर लूप में जा रहा है। तो अगर वो ये जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ ये मैंने खुद से डिस्कवर नहीं किया है, मैंने किसी ब्लॉग पोस्ट में पढ़ा था, ये ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। तो उसमें वो ब्लॉग पोस्ट में ये बताया था कि अगर हमें कभी जैसा कि जंप करना है या कॉल करना है x86 में, तो उसके लिए हमें क्या है कि RIP यहाँ पे कुछ एड्रेस होना, मतलब कुछ एड्रेस या कंडीशन रहती है, तो ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं। पर अगर मोफुस्केटर है तो उसमें हम जंप और कॉल नहीं यूज़ कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ मूव यूज़ करना है। अगर मूव यूज़ करना है तो हम एक भी ऐसा सोच सकते हैं कि मूव इनटू RIP, ये कुछ एड्रेस कि ये, या मूव इनटू EIP। पर जो x86 है इसमें ये इलीगल इंस्ट्रक्शन होती है, हम RIP या EIP को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, ये इलीगल होगा, ये कंपाइल ही नहीं होगा। हाँ, अगर ये ARM होता तो हम ARM में ऐसा कर सकते हैं कि मूव इनटू PC कुछ तो भी एड्रेस ये कर सकते हैं, लेकिन x86 में ऐसा अलाउड ही नहीं है। तो फिर क्या, लेकिन हमें फिर भी जंप्स और कॉल्स को तो वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा किसी तरह से। तो वो ब्लॉग पोस्ट में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो जंप होता है, जंप और कॉल, ये करने के लिए कुछ सिग्नल्स यूज़ करता है मोफुस्केटर। तो सिग्नल्स कौन से, जो जंप के लिए जो सिग्नल होता है वो होता है SIGIL, और कॉल के लिए यूज़ होता है 6sev यूज़ होता है। तो जब भी हम अगर कोई उसमें देखें कि यहाँ पे कि जब भी करेक्ट कैरेक्टर होगा तो वो क्या करेगा, जंप करेगा। ये कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा क्योंकि हम कोई फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, ये जंप होगा। यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा, फिर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे जंप करेगा, मतलब कि ये जंप हो रहा है। जंप हो रहा है तो हमें मालूम है कि ये जंप होने के लिए SIGIL कॉल करता है। तो हम SIGIL को भी तो काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे SIGIL काउंट करने के लिए, एस्ट्रेस। लिनक्स में एक टूल होता है एस्ट्रेस नाम का। तो एस्ट्रेस क्या करता है कि जितने भी सिस्कॉल्स होते हैं उनको वो कैप्चर करता है और हमें प्रिंट करता है स्क्रीन पे। जैसा कि यहाँ पे M प्रोटेक्ट हो रहा है, ये M अनमैप हो रहा है, BRK है, राइट है। तो ये सारे के सारे सिस्कॉल्स को प्रिंट करता है।
तो हम इसका यूज़ करके हम सिगिल भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा करेंगे, तो हम पहले एस्ट्रेस कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं क्या करूँगा, ग्रैब करूँगा सिगिल को, ठीक है, और WC-L मतलब ये काउंट करेगा कि कितने लाइन्स प्रिंट हुए। तो मैं इसको ये करके देखता हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ है एस्ट्रेस में कि जो एस्ट्रेस जो आउटपुट लिखता है वो स्टैंडर्ड एरर में लिखता है, और जो ग्रेप है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड आउटपुट पे वर्क करता है, स्टैंडर्ड एरर पे नहीं। तो हमें जो स्टैंडर्ड एरर का जो भी आ रहा है हमको स्टैंडर्ड आउटपुट में उसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सिंटैक्स होता है कि मतलब कि ये स्टैंडर्ड एरर है, टू मतलब स्टैंडर्ड एरर, इसका जो भी हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट में N1, ठीक है। अब ये वर्क करेगा, अब ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये वेट कर रहा है मुझे फ्लैग इनपुट करने के लिए। तो मैं कुछ भी जैसे कि एक कैरेक्टर डाल के देखता हूँ A, तो इसने प्रिंट किया 2 मतलब कि ये 2 सिग-इल उसमें मिले एग्जीक्यूट करने के बाद। तो अगर मैं इससे करूँ, जैसा हमें तो यहाँ पे ही दिख रहा है क्रैकमी के कि इसका जो करेक्ट फ्लैग है वो ये है FLAG कैपिटल्स में, ठीक है। तो मैं अब कैपिटल F ट्राई करके देखता हूँ, काउंट हो गया 3, मतलब कि यहाँ पे एक बार जंप एक्स्ट्रा लेना पड़ा होगा फॉर लूप में जाने के लिए, तो इसलिए काउंट हो गया 3। अब मैं एक और रॉन्ग कैरेक्टर लिखता हूँ FA, ये फिर भी 3 ही है। अब अगर मैं करता हूँ FL, ये हो गया 4। अब मैं करूँगा FLA 5। तो अब तुमको समझ रहा होगा कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मतलब ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से खुद से भी ट्राई करने का ट्राई कर सकते हो कि कैसे सॉल्व करें, पर मैं बताऊंगा, मैं स्क्रिप्ट लिख के एक बार बताना चाहता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं, विंडोज़ में लिखता हूँ मैं तो बड़ा दिखेगा। तो मुझे इसमें लगेगा सब प्रोसेस, शायद OS, ठीक है। और मैंने एक कैर सेट यहाँ पे, हाँ ये मैंने कैर सेट ले लिया हूँ। ये मतलब कि ये जितने भी कैरेक्टर्स है ये चेक करेगा, मतलब इसमें से चेक करेगा फ्लैग के लिए, ठीक है। तो अब मैं एक फ्लैग वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसमें मेरा एक्चुअल फ्लैग स्टोर होगा, ठीक है। एक रहेगा करंट काउंट, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे ब्रूट फोर्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, व्हाइल 1 मतलब कि इनफाइनाइटली मेरे को सिर्फ ब्रूट फोर्स करना है, ठीक है। फिर फॉर कैरेक्टर इन कैर सेट, ठीक है, मतलब कि वो एक एक वो कैरेक्टर उसमें लेगा CH में। मैं क्या करूँगा, एक टेम्प वेरिएबल यूज़ करूँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, फ्लैग लूँगा जो मेरा पहले से है, उसमें मैं अपेंड कर दूँगा कैरेक्टर को, और ये मेरे टेम्प में स्टोर हो गया। अब मैं एक कमांड प्रिपेयर करूँगा जो मुझे एग्जीक्यूट करना है। अब कमांड तो हमें मालूम है कि हमने यही किया था, जो एस्ट्रेस वाली, हमें यही प्रिपेयर करना है, पर जो फ्लैग देंगे हम वो एक्चुअल में यहाँ पे देने से अच्छा हम क्या करेंगे कि एको करूँगा मैं A, और ये तो सेम ही आउटपुट आता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी उसको फ्लैग एज अ इनपुट दे सकते हैं एको यूज़ करके। तो मैं वही करूँगा यहाँ पे एको, और जो हमें इनपुट देना है वो हमारा टेम्प में स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं इसको पाइप करूँगा एस्ट्रेस A.out, ये हमारा क्रैकमी का नेम है, और स्टैंडर्ड आउटपुट को रिडायरेक्ट करूँगा, स्टैंडर्ड एरर को रिडायरेक्ट करूँगा स्टैंडर्ड आउटपुट में। फिर मैं ग्रेप करूँगा -i sig-il, ये जो ग्रेप में जो डैश आया है इसका मतलब होता है कि केस इनसेंसिटिव, कि मतलब ये कोई भी केस में रहे, लोअर केस अपर केस, तो उसको फिर भी मैच करना है। और मैं एंडिंग में काउंट करूँगा लाइन नंबर्स, ठीक है। अब मैं ये इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा, और इसका आउटपुट अब मुझे एक काउंट दे रहा है, तो मैं एक लिख देता हूँ कि sig-il काउंट, ठीक है। अब ये जो रहेगा sig-il काउंट वो एक्चुअल में स्ट्रिंग रहेगी, इंटीजर नहीं रहेगा। तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले मैं स्ट्रिप कर देता हूँ ताकि कोई भी न्यू लाइन्स वगैरह होगी तो वो रिमूव हो जाए, और मैं इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब मैं क्या चेक करूँगा, हम यही चेक कर रहे थे कि हमने देखा कि अगर मैं
रॉन्ग कैरेक्टर देता हूँ तो काउंट जैसा 2 है, और अगर करेक्ट दिया तो यहाँ पे 3 है। मतलब कि अगर रॉन्ग कैरेक्टर है तो जो हमारा काउंट होता है वो लेस होता है, लेकिन अगर करेक्ट दिया तो हमारा काउंट बढ़ते जाता है। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ये जो मैंने करंट काउंट के बारे में जो बोला था, वो करंट काउंट एक्चुअल में ये होगा कि जो इनिशियल की मतलब कुछ भी मैंने अगर इनकरेक्ट दिया, जैसा मैंने ए दिया तो भी 2 ही आ रहा, बी दिया तो भी 2 ही आएगा, तो मतलब कि ये मेरा इनिशियल करंट काउंट है जो कि है 2। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ जो मेरा सिगिल काउंट है, जो मतलब एकदम लेटेस्ट है, वो अगर ग्रेटर है मेरे प्रीवियस वाले से, तो प्रीवियस वाले से अगर वो ग्रेटर है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको असाइन कर दूंगा करंट काउंट को सिगिल काउंट। ठीक है, मतलब कि मुझे करेक्ट कैरेक्टर मिला यहाँ पे, तो मैं ये भी कर दूंगा कि फ्लैग में अपेंड कर दूंगा उसको कैरेक्टर को ch को, और प्रिंट कर दूंगा फ्लैग। और यहाँ पे ब्रेक करना कभी कभी ज़रूरी नहीं भी है, पर एज अ सेफ्टी मेजर कर लेना चाहिए ब्रेक। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने लिनक्स में। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा पहले, और ये आ गई स्क्रिप्ट। सेम ही स्क्रिप्ट है जो notes.py, ये सेम स्क्रिप्ट है जो हमने अभी राइट किया। इसको रन करके देखते हैं। अब बस हमें वेट करना है, और ये धीरे धीरे कैरेक्टर पे कैरेक्टर, नहीं कुछ एरर है। ओके, तो ये एरर इसलिए आया क्योंकि हाँ, ये पाइप है, ये एक्चुअल में एक स्पेशल सिंबल होता है ना बैश में, तो हमें वो नहीं करना है। तो थोड़ा सा हमें स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे बस कोटेशन मार्क्स दे देना पड़ेगा, बस हो जाएगा इससे जहाँ तक। अब ट्राई करके देखते हैं। और इसने पूरा फ्लैग प्रिंट कर दिया। ट्राई करके देखते हैं। और एंटर फ्लैग, ये करेक्ट फ्लैग। तो मतलब देखा हमने बिना कोई डिसअसेंबलर यूज़ किए, बिना कोई असेंबली कोड रीड किया, हमने इसका फ्लैग फाइंड आउट कर दिया। अब जो हमने स्क्रिप्ट लिखा, जो क्रैक में मैंने खुद से लिखा था, उसके लिए हमने जो स्क्रिप्ट लिखा जिससे हमें फ्लैग मिल गया, ये हम चेक करते हैं कि हम कोई और क्रैक में जो पहले से है उस पर वर्क करती है क्या। तो सैम्पल्स फोल्डर में मैंने 2 क्रैक पीस जो CTF में यूज़ हुई है उन्हें मैंने ग्रैब किया है नेट से, और इस पे हम ट्राई करके देखते हैं कि सिगिल वाली जो ट्रिक है वो वर्क करती है क्या। तो ये जो मोफुस्केटेड वन है एक्चुअल में ये जो पोस्ट मैंने बताया था डिफीटिंग रिकॉन्स मोफुस्केटर, तो ये वही है। ये इधर से ही मैंने एक रैक में लिया है। तो इसको इसने पर्फ टूल से इसका फ्लैग वो किया है, फ्लैग निकाला है। तो इसको सिगिल वाले से भी एक बार ट्राई करके देखो एज एन एक्सरसाइज टू यू। मैं फ्यूचर फन वाला ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ मेरी जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। पहले मैं एक जो करंट जो नॉर्मल काउंट होता है वो एक बार कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एस्ट्रेस ऑफ फ्यूचर फन M1, और मैं करूँगा ग्रेप और WC-L, और मैंने दिया A 1004 इस दिया। ठीक है, तो मतलब मुझे पता चल गया कि जो करंट काउंट है वो 1004 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा 1004, और मुझे यहाँ पे प्रोग्राम का नेम चेंज करना पड़ेगा, डॉट आउट से फ्यूचर फन। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया है FL फ्लैग, मतलब कि ये हमने जो स्क्रिप्ट लिखे वो एक्चुअल में करेक्ट है। हमें दिख रहा है कि ये रनिंग है, कि इसने फ्लैग निकाला। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रन करते छोड़ दूँ तो ये पूरा का पूरा फ्लैग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट कैरेक्टर कभी भी प्रिंट हो सकता है।
तो मतलब अगर मैं इसको छोड़ दूँ 5 से 10 मिनट के लिए तो ये पूरा का पूरा फ्लैग मेरे को प्रिंट करके दे देगा। तो हाँ, ये वीडियो में बस इतना ही बता रहा था कि ये टेक्निक जो मैंने एक ब्लॉग पोस्ट में पढ़ा था कि जो बहुत ही मतलब लेस डॉक्यूमेंटेड है कि क्रैक मिस कैसे सॉल्व करना, जो मोफोस्केटर से है उसमें बताया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।